चैप्टर 2 शिष्य उपनयनी अध्याय। यहाँ उपनयन का मतलब होता है शिष्य का अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाना। ये विमर्श में जो लाइन लिख रखी है। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 3 में। इसमें लिखा है कैसा कैसा शिष्य होना चाहिए, जो अध्ययन जिसको करवाना है वो शिष्य किस कुल का होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से किसी एक कुल का एक को जो उत्तम कुल, योग्य, आयु, सुशील, शौर्य, पवित्रता, आचार, नम्रता, उत्साह, बल, मेधा आदि ये सारे गुण बता रखे हैं जो शिष्य के होने चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि सुश्रुत ने कितने कुल माने हैं अध्ययन के लिए। जो शिष्य के होते हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 कुल माने हैं, और काश्यप ने 4 वर्ण माने हैं जिसको हम अध्ययन करवा सकते हैं। तो सुश्रुत ने 3 माने हैं, शूद्र को नहीं माना है। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 4 में। यहाँ पे जो भी शुभ कार्य करते हैं, अध्ययन वगैरह करते हैं, तो ये हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हवन आदि कार्य ज़रूरी होता है। तो उसी का वर्णन है यहाँ पे। उपनयन करने वाला ब्राह्मण शुभ तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्रों में शुभ दिशा तथा पवित्र और समतल स्थान में 4 हाथ लंबा और चौड़ा चौकोर स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपकर उस पर दर्भ बिछाकर पुष्प दान की लाजा और विविध रत्नों से देवता, ब्राह्मण, वैद्यों की पूजन करके पश्चात स्थंडिल पर ऊर्ध्वमुखी लकीरें खींचकर जल से प्रेक्षित कर दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि चतुर्हस्तम चतुरस्त्रम स्थंडिल उपलिप्यम गोमेन, मतलब 4x4 का स्थंडिल बनाए और उसको गोबर से लीप दें। और ब्रह्मा की स्थापना कौन सी दिशा में करनी है? दक्षिणतो ब्राह्मणम स्थापयित्वा। यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 6 में। यहाँ पे बताया हुआ है कि शिष्य को कैसे कैसे कार्य करने चाहिए। ये सारी की सारी पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि शिष्य के वस्त्र बताए गए हैं कि शिष्य को कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए। सूचिना कषाय वाससा, पवित्र होके कषाय वस्त्र पहनकर। तो शिष्य के वस्त्र का सुश्रुत ने क्या बोला है? कषाय वस्त्र। आगे 11 चैप्टर में रोगी के वस्त्र बताए गए, श्वेत वस्त्र। चरक ने वाइट कपड़े बताए, वाइट वस्त्र बताए हैं शिष्य के। ये चरक की है। त्रिपक्षस्य नख शमश्रु रोमणी वर्धेत। ये चरक की रेफरेंस है कि ये 3 पक्ष में 3 बार ये सब कुछ दाढ़ी वगैरह कटवा लेनी चाहिए। आगे भी आएगा इसका डिस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 8 में। यहाँ पे ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, मित्र, सन्यासी, पास के नम्रता पूर्वक आए हुए साधु, अनाथ और अभ्यागत, इनकी चिकित्सा अपने बंधुओं की तरह करनी चाहिए। और जो व्याध, चिड़ीमार, पतित, जो ऐसे व्यक्ति है उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक नंबर 5 में बताया गया है कि ब्राह्मण 3 वर्णों के लड़कों का उपनयन कर सकता है, मतलब शिष्य बना सकता है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे उत्तम कुल होता है। तो वो जो अपने नीचे से सारे उन सबको शिष्य बना सकता है। क्षत्रिय 2 को बना सकता है, और वैश्य केवल जो एक आता है उनके नीचे शूद्र, उनका उपनयन कर सकता है। जो शुरू में शूद्र का मना किया है, बाद में बोला गया है कि शूद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुण वाला हो तो वो वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक तथा उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हैं। ऐसे कई आचार्यों का मत है। मतलब शूद्र भी करवा सकता है, लेकिन उसे उत्तम कुल का होना चाहिए, ऐसा सुश्रुत का मानना है। नेक्स्ट है आखिरी श्लोक में। यह बताया गया है कि कब कब अध्ययन नहीं करना चाहिए शिष्य को। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन यानी चतुर्दशी और अमावस, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस, ये कृष्ण पक्ष की 8वीं, 14th और 15th डे, वैसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी, 14th और 15th डे, इनको सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, अकाल में बिजली, मतलब ये सारे के सारे काल वो होते हैं जब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे अकाल हो गया, बिजली में चमकना तथा मेघ गर्जन होना, ये ऐसे उल्कापात, महोत्सव के टाइम, वध स्थान तथा युद्ध के समय, ऐसे समय पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? अध्ययन कब नहीं करना चाहिए? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, 14th एंड 15th डे को अध्ययन नहीं करना चाहिए।